नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी कैंट में। और आज यूपी पुलिस स्पेशल में रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आए हैं जिसका नाम है सिलोजिज्म, न्याय निगमन। तो दोस्तों, ये है आज का हमारा चैप्टर रीजनिंग का सिलोजिज्म। इससे भी एक या दो क्वेश्चन आ जाएंगे हमारे रीजनिंग में उत्तर प्रदेश पुलिस में, और ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से समझना है, कोई इसका लोड नहीं लेना है और इसको बहुत ही आराम समझेंगे। सिलोजिज्म में दोस्तों क्या होता है, इसमें एक कथन दिया जाता है कि जैसे ये दिया गया है सभी सेब आम है, तो ये अभी एक कथन दिया गया है। कथन एक भी हो सकते हैं, कथन दो भी हो सकते हैं, कथन तीन भी हो सकते हैं और कथन चार भी हो सकते हैं। कथन चार जितने दिए जाएं उनमें हम लोग उनको एक दूसरे से उनका रिलेशन बाद में निकालेंगे, पहले समझ लें कथन होता क्या है। तो दोस्तों ये लिखा है, प्रत्येक कथन में एक कर्ता और एक विधेय होता है। तो दोस्तों ये हमारा कथन है, सभी सेब आम है, तो इसमें हमारा एक कर्ता है सेब और एक विधेय है आम, ये है ऑब्जेक्ट। इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी आगे। ऑब्जेक्ट मतलब विधेय, ये है आम। मतलब कथन हमारा था सभी सेब आम है, तो यहाँ पे कर्ता हमारा हो गया सेब, ऑब्जेक्ट हो गया हमारा आम। तो हम समझ गए कि कथन कैसा आता है। तो कथन ऐसे ही आता है दोस्तों। और कथन के प्रकार कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ स्टेटमेंट, कथन के प्रकार। या तो कथन 100% सही होगा, यूनिवर्सल, या 100% से थोड़ा कम मतलब पार्टिकुलर होगा। तो इसका मतलब है कि यूनिवर्सल में सिर्फ दो पूछे जाएंगे, दो कहे जाएंगे, ऑल सभी कहा जाएगा या नो कहा जाएगा। मतलब कि 100% मतलब सभी अगर कहा गया है तो सभी मतलब 100% बात कही गई है, तो वहां पे 100 सभी, और ये सभी है ये पॉजिटिव है, और निगेटिव इसी की निगेटिव फॉर्म है नो। मतलब कि अगर आ जाए कि सभी सेब केले हैं और कहीं पे कहा जाए कि कोई भी सेब केला नहीं है, तो ये इसी की निगेटिव फॉर्म हो गई, ठीक है। तो और अगला है हमारा सम, ये सम है और ये है सम नॉट, मतलब कि कुछ और कुछ नहीं। तो कुछ हमारा पॉजिटिव है और कुछ नहीं हमारा निगेटिव है, ये इसी की निगेटिव फॉर्म है दोस्तों। तो अब हम आगे चलेंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को वैल्यू रखना सिखाएंगे, उसके बाद उनको कैसे बिना पेन उठाए उनको हल करेंगे बताएंगे आपको। तो जैसे यहाँ पे आप देखिए ये लिखा है ऑल, तो यहाँ पे आपको ऑल की वैल्यू हमेशा रखनी है 100 और सम की वैल्यू हमेशा रखनी है 50। तो दोस्तों आगे सवाल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि आगे क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। आइए देखते हैं दोस्तों। पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि वैल्यू कैसे पुट करनी है। तो हमें ये स्टेटमेंट दिए गए हैं चार, इनमें पहले वैल्यू पुटिंग आना चाहिए। तो वैल्यू हम लोगों को पता है कि आल अभी लिखा था हमने, आल होता है 100 और सम होता है 50, ठीक दोस्तों। इसी हिसाब से हम वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे ये चार कथन दिए गए हैं, इनकी वैल्यू पुटिंग करने से पहले हम लोगों को ये पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, कि अगर कथन पॉजिटिव है तो विधेय की वैल्यू 50 रखेंगे, और अगर कथन निगेटिव है तो विधेय की वैल्यू 100 रखेंगे। तो इससे दोस्तों आपको इन सभी में वैल्यू याद करने की कोई जरूरत नहीं, बस आपको ये लाइन पता होनी चाहिए कि अगर कथन पॉजिटिव है तो विधेय की वैल्यू 50 रखेंगे और अगर निगेटिव है तो 100 रखेंगे। आइए रखते हैं इसमें वैल्यू। इसमें वैल्यू ये है सभी मतलब कि ऑल की वैल्यू होती है 100, तो यहाँ पे हो गया 100। ये है पॉजिटिव, ये भी कथन है पॉजिटिव, ये कथन है नेगेटिव, ये भी कथन है नेगेटिव, ठीक है दोस्तों। ये पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखा है अगर कथन पॉजिटिव है तो विधेय की वैल्यू 50 रखेंगे। तो ये पॉजिटिव है तो विधेय की वैल्यू कितनी रखेंगे, 50। ये विधेय है हमारा, ये है, ठीक है। कुछ सेब केला है, कुछ का मतलब सम मीन्स 50। आगे नहीं देखना है, पीछे देखना है कि कथन तो है हमारा पॉजिटिव, तो विधेय की वैल्यू अपने आप रख देंगे 50, कुछ नहीं देखना था। यहाँ नेगेटिव है, कथन नेगेटिव है तो विधेय की वैल्यू अपने आप रख देंगे 100, और ये भी नेगेटिव है तो विधेय की वैल्यू अपने आप रख देंगे 100। और अब देखेंगे कोई नहीं, ये ऑल की निगेटिव फॉर्म है, ऑल की निगेटिव फॉर्म है, तो कोई नहीं का मतलब 100, और कुछ मतलब
कुछ की वैल्यू, सम की वैल्यू 50। तो यहाँ पे आपको वैल्यू रटने की जरूरत नहीं थी कि सभी आ जाए तो 150 होता है, कुछ आ जाए तो 50-50 होता है, कोई नहीं आ जाए तो 100-100 होता है, और कुछ नहीं आ जाए तो 50-100 होता है। ये आपको वैल्यू रटने की जरूरत नहीं है। ये पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर कथन पॉजिटिव है तो विधेय की वैल्यू 50 रखेंगे, अगर नेगेटिव है तो 100 रखेंगे। तो दोस्तों वैल्यू पुटिंग आप लोग सीख चुके होंगे कि वैल्यू हम लोगों को कैसे पुट करनी है। तो आइए अब क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे, आगे की ओर बढ़ेंगे। आइए दोस्तों देखते हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझते हैं कि हमको एक कथन दिया गया, सभी ट्रेन मेट्रो हैं। ऐसा ही क्वेश्चन आपको पेपर में मिलेगा। यहाँ पे हमने पहले लिया है एक स्टेटमेंट का, अभी ये एक स्टेटमेंट है, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे। अभी एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सभी ट्रेन मेट्रो हैं, और निष्कर्ष इसके दिए गए हैं 1 2 3 4 और 5। यहाँ पे इसके 5 निष्कर्ष दिए गए हैं। तो इनमें कौन सा निष्कर्ष सही होगा, कौन सा गलत, इसको देखने के लिए हमको वैल्यू पुटिंग की आवश्यकता होगी। वो मैं आपको बता चुका हूं, वैल्यू आपको कैसे पुट करनी है। लेकिन उसके पहले आपको रूल भी आने चाहिए। तो दो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। रूल 1 है, इससे आपको वैल्यू पुटिंग करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कहीं कहीं। तो हमारा पहला रूल है कि यदि कथन पॉजिटिव है, यदि कथन पॉजिटिव है तो उसका जो निष्कर्ष होगा वो भी पॉजिटिव होगा। यदि कथन पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और यदि कथन नेगेटिव है तो उसका निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। ये है सिर्फ एक कथन के लिए ये बात है। हमारा रूल है पहला कि यदि कथन पॉजिटिव तो निष्कर्ष पॉजिटिव होगा, यदि कथन नेगेटिव तो निष्कर्ष भी नेगेटिव होगा। और एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट और है, जो है रूल 2। ये रूल 2 ये कहता है कि जो कथन होता है वो होती है इनकम, और निष्कर्ष होता है वो होता है खर्चा। तो अगर आपके पास 100 रुपए है तो 100 में से आप 50 रुपए तो खर्च कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपके पास 50 रुपए है तो आप 50 तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन आपको अगर कह दिया जाए कि 100 रुपए खर्च करना है तो आप नहीं कर सकते हैं। तो यही आधार है ये सिलोजिज्म का। तो पहले दोस्तों ये क्वेश्चन को हम देखेंगे, और ये हमको रूल भी पता चल गए, वैल्यू पुटिंग भी पता है कैसे रखनी है। तो क्वेश्चन हमारा सामने है। सबसे पहले हमको क्या देखना है कि ये क्वेश्चन पॉजिटिव, ये कथन पॉजिटिव है कि निगेटिव। ये कथन है पॉजिटिव, तो हम ये देखेंगे इससे बनने वाले निष्कर्ष सभी पॉजिटिव हो सकते हैं। तो निगेटिव, ये हमारा निष्कर्ष है निगेटिव, ये भी है निष्कर्ष निगेटिव, और ये सभी 3 निष्कर्ष हैं, ये सभी हैं पॉजिटिव। ठीक है दोस्तों, तो यहां से हमको बिना वैल्यू पुट किए पता चल गया रूल नंबर 1 से कि ना चौथा हो सकता है ना 5वां निष्कर्ष सही हो सकता है, क्योंकि ये निगेटिव है और हमारा रूल कहता है कि पॉजिटिव का पॉजिटिव होगा, निगेटिव का निगेटिव होगा। तो कथन हमारा एक ही था, तो ये दोनों डायरेक्ट गलत हो गए बिना कुछ किए। अब वैल्यू पुटिंग, सभी ट्रेन मेट्रो है। तो दोस्तों हमने बताया था आल की वैल्यू होती है 100, और अगर कथन पॉजिटिव हो तो विधेय की वैल्यू रखते हैं 50। वैल्यू रख ली, कोई याद नहीं की थी कि सभी की वैल्यू 150 होती, कुछ नहीं याद किया था, रख लिया। यहाँ पे कुछ ट्रेन, कुछ का मतलब 50, और अगर पॉजिटिव है तो 50, कुछ का मतलब 50, और ये अगर पॉजिटिव है तो 50। ठीक दोस्तों, अब देखिए सभी ट्रेन मेट्रो हैं, ठीक है। ये ट्रेन है 100 और मेट्रो है 50। तो अब यहाँ आएंगे कुछ ट्रेन, तो ट्रेन कितनी है 50 और मेट्रो है 50। ठीक है दोस्तों, यहाँ है मेट्रो 50 और ट्रेन भी 50 है, मेट्रो भी 50 है। तो 100 में से 50 हो सकता है, हो सकता है, और 50 में 50 ये भी हो सकता है। तो ये हमारा पहला निष्कर्ष बिल्कुल राइट हो गया। अब दूसरे निष्कर्ष पे आएंगे, ये 50, मेट्रो 50 है तो 50 हो सकता है, और ट्रेन 100 है तो 100 में से तो कुछ भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है। ऐसे ही सभी मेट्रो ट्रेन है, सभी मेट्रो ट्रेन, सभी की वैल्यू 100 और ट्रेन की वैल्यू 50। अब मेट्रो की वैल्यू यहाँ पे 100 है, 50 रुपए उसकी इनकम है, तो 100 खर्च कर सकता है, नहीं कर सकता, इसीलिए ये भी हो गया हमारा गलत। तो इस क्वेश्चन से हम ये सीखे कि यहाँ पे कि अगर कोई पॉजिटिव है तो उसका निष्कर्ष भी पॉजिटिव होगा, और वैल्यू पुटिंग के माध्यम से कि जितनी इनकम है उतना ही वो खर्च कर सकता है, और अगर इनकम कम है तो वह ज्यादा खर्च नहीं कर सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार वैल्यू पुटिंग से हम लोग
आगे सवाल देखेंगे। ये था सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट का। अब चलेंगे अगले सवाल की ओर। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं जो है नेगेटिव स्टेटमेंट से। तो हमारा स्टेटमेंट है कुछ कुर्सियां टेबल नहीं है। तो हम अब जाएंगे रूल की ओर। रूल कहता है कि पहले स्टेटमेंट देखो। तो स्टेटमेंट है हमारा नेगेटिव, स्टेटमेंट हमारा नेगेटिव है, तो इससे बनने वाले जितने भी निष्कर्ष होंगे वो सभी नेगेटिव ही हो सकते हैं। तो ये भी है नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है और ये भी है पॉजिटिव। दोस्तों हमने अपना जैसे ही पहला नियम लगाया तो यहां से ये चारों निष्कर्ष हो गए गलत, क्योंकि ये है एक नेगेटिव स्टेटमेंट और ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव ही निष्कर्ष बना सकता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले रूल से आप लोगों को पता चल गया होगा कि ये चारों स्टेटमेंट है बिल्कुल गलत। अब रखेंगे इसमें वैल्यू। तो नेगेटिव स्टेटमेंट में विधेय की वैल्यू हमेशा 100 रखते हैं, तो 100 अपने आप रख लो, कोई याद करने की जरूरत नहीं थी। और कुछ की वैल्यू होती है 50, तो यहां भी कुछ की वैल्यू हो गई 50। ठीक है, और कोई मतलब कि कोई भी मतलब कि ये है आल का नेगेटिव फॉर्म तो 100 और नेगेटिव है तो 100 विधेय। ठीक है दोस्तों, हमारा कथन था एक कि कुछ कुर्सियां टेबल नहीं है। तो कुर्सी है 50, यहाँ टेबल 50 है, कुर्सी 100 है। तो क्या 50 रुपए, जैसे कुर्सी का मूल्य 50, तो क्या 50 से 100 खर्च हो सकता है? तो 50 से 100 खर्च नहीं हो सकता, इसीलिए ये हमारा हो गया गलत। क्योंकि यहाँ पे कुर्सियों का इनकम माना कि 50 है, तो यहाँ खर्चा दिखा रहा है 100, तो हो नहीं सकता है, तो ये है गलत। और कोई भी टेबल कुर्सी नहीं है, तो यहाँ पे टेबल दिखा रहा है 100 रुपए, 100 टेबल का मूल्य 100 और यहाँ भी 100 है, तो टेबल 100 हो सकती है, कोई बात नहीं। कुर्सी देखेंगे, कुर्सी यहाँ पे है 50 और यहाँ है 100, तो कुर्सी क्या 50 से 100 हो सकती है? नहीं हो सकती। अगर यहाँ 100 होती तो 50 हो सकती थी, लेकिन 50 कभी भी 100 नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये सभी के सभी जितने भी निष्कर्ष थे, सभी के सभी रॉन्ग थे हमारे रूल के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, आगे आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम लोग सीख चुके हैं वैल्यू कैसे पुट करनी है। कहीं भी हमने याद नहीं किया कि वैल्यू कैसे पुट करनी है, हमने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझा। तो अब है डायरेक्ट क्वेश्चन हमारा। कथन दिया गया है सम कैट्स आर डॉग। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में क्या देखना है कि कथन जो है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हमारा कथन है पॉजिटिव, तो इससे बनने वाले जितने भी निष्कर्ष होंगे सभी होंगे पॉजिटिव। तो इससे बनने वाले जितने भी निष्कर्ष होंगे सभी पॉजिटिव होंगे। ठीक है, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है पॉजिटिव, ये है हमारा नेगेटिव, ये भी है नेगेटिव और ये भी है नेगेटिव। तो दोस्तों जैसे ही हमने अपना पहला नियम लगाया तो हमारे 3 निष्कर्ष ऑटोमेटिक गलत हो गए, कोई वैल्यू पुटने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट पता चल गया कि ये 3 निष्कर्ष बिल्कुल गलत हैं। ठीक है, अब थोड़ा आगे बढ़े तो सम मीन्स होता है 50 और अगर पॉजिटिव है तो विधेय की वैल्यू भी 50, यहाँ 50-50। अब कुछ 50 रुपए मतलब 50 वैल्यू है कैट की, 50 ही है डॉग की, तो यहाँ जितने भी 100 वाले होंगे वो सब गलत हो जाएंगे, क्योंकि इनकम से बढ़कर खर्चा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू कैट की है 100 और डॉग की है 50, यहाँ भी 100 और 50। ठीक है, तो ये तो हमारे हो गए गलत। किस लिए गलत हो गए? क्योंकि हमारे पास 50-50 इनकम है और यहाँ पे खर्चा आया है 100-100, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गए। अब ये चेक करना है सम डॉग्स आर कैट, मतलब कि यहाँ भी 50 डॉग है और 50 कैट की वैल्यू है, तो ये हमारा बिल्कुल सही हो गया। अगर दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अगली वीडियो बहुत जल्द आने वाली है जिसमें आपको 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे और 3 स्टेटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन कराए जाएंगे। उसमें एक रूल लगेगा चैन रूल, वो आगे बताएंगे दोस्तों अगर आपको सिलोजिज्म की ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो पूरी देखने के लिए।